ये तो सरकार गरीबों की है ना, मोदी जी की। झूठ बोल रहा है गरीबों के। यहाँ तक कि बलात्कार की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो पा रही। ये तो थाने में दलाली कर रहे हैं। तो अगर मैं चुनाव लड़ाना बस मेरा वाला जिता दियो। मुजफ्फरनगर में मैं हूँ और मुझसे मिल गए मास्टर नीरज चमार। इन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर में ये बहुत फेमस हैं। आप बताइए फेमस क्यों हैं? फेमस इसलिए कि मैं उन लोगों की समस्या उठाता हूँ जो छोटे छोटे समाज और बड़े बड़े जाति द्वारा दबाए जाते हैं, जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थाने में, जिनका जो अफसर काम नहीं करते। मैं उनकी आवाज़ को जो शासन तक पहुंचाता हूं और वे उनकी दुआओं का असर है कि मेरा नाम जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, बागपत में खूब चलता है। मास्टर ने चमार से जो हर घर में वीडियो चलती है जी। मतलब अधिकारी कर्मचारी डरते हैं आपसे? नहीं डरते नहीं, मेरी आवाज़ सुनकर जो उनको काम को लिए सावधान हो जाते हैं। सावधान करता, डराता नहीं, ज्ञान कराता हूँ। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अधिकारियों को, एसपी डीएसपी को तुम्हारा कर्तव्य क्या है? एसपी का क्या कर्तव्य है? उनका कर्तव्य का ध्यान करवा देता हूँ। कर्तव्य ध्यान करने के बाद जो काम करना शुरू कर देते हैं। आप एक बात बताइए, मुजफ्फरनगर में तमाम पत्रकार होंगे अलग अलग टीवी चैनलों के, तो वे लोग भी उठाते हैं ना मुद्दों को, या सिर्फ अकेले आप उठाते हो? अरे भाई मुद्दों को उठाता, गरीब आदमी कोई नहीं उठाता। क्या बात करते हैं? अरे जिसके दौरे यो है ना पैसा, उसकी आवाज़ उठा। लेकिन मैं भी यहाँ जीएससी मैदान में बैठा था, मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी। उसी दिन से मैंने कहा था कि मैं ऐसी आवाज़ बनूंगा गरीबों की कि उनकी आवाज़ दिल्ली, लखनऊ वहाँ तक पहुँचाऊंगा ताकि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। आज गरीब आदमी की आवाज़ दब कर आ जाती है, दब कर आ जाती है पैसे के अभाव में। यह हकीकत है, चाहे तुम मानना ना मानना। और बताए क्या, आप भले आदमी, आप कवरेज कर रहे हैं, मेरा एक इंटरव्यू ले रहे, शायद आपको जो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन गरीब आदमी कोई नहीं पूछता। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, कोई भी समाज का, गरीब आदमी को नहीं पूछता भाई। ये तो सरकार गरीबों की है ना, मोदी जी की। झूठ बोल रहा है गरीबों के। झूठ बोल रहा, तू भी झूठ बोल रहा, वो मोदी भी झूठ बोल रहा। अगर गरीबों की सरकार तो बड़ी बड़ी गाड़ी गरीबों के घर में क्यों नहीं, बड़े मकान क्यों नहीं गरीबों के घर में? अब तक कच्चे मकान क्यों? गाँव में कच्ची सड़कें हैं, गाँव में भी पानी हुए चल चल के जा रहे। ये सारी चीजें तो जू की तू है। नहीं होता, गरीबों की सरकार है, गरीबों का काम ही नहीं हो रहा। यहाँ तक कि बलात्कार की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो पा रही। अगर वो मीडिया में काम आ जाए तो लोग संज्ञान में लेकर दें। बलात्कार की वीडियो को 351 क्या हुआ, हल्की फुल्की धारा में कर जा बैठे कर दी रिपोर्ट। वो अनाड़ी आदमी, वो अनपढ़, वो देखता ही नहीं। अब अगली बार देखा 3 दिन में छूट को आ जाए, पर बहन कहा भाई आन जो दुश्मनी होगी तो भाई रिपोर्ट भी हो जाए तो हल्की धारा में हो जा। जो जिस हिसाब की धारा उसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही किसी भी गरीब आदमी की। मैंने उनका दलित हो, किसी भी गरीब आदमी की नहीं हो रही है। तो बड़ियों की सरकार है। राशन तो मिल रहा है ना 5 किलो। क्यों? किसका आया? हमारा अपना सामान है। हम अपने कपड़े खरीदते हैं, सामान करते हैं, उस पर टैक्स लगता है। वो टैक्स के पैसे सरकार को जाता है और सरकार उस पैसे से जो राशन खरीदते हैं, ये तो हमारा है, वारा हमें दे रहा भाई। क्यों? मोदी के पास बहुत बड़े बड़े खेत है क्या? खेती कर रहा है वो? अपना खेत तुमको लो खाओ, पूरी भारत का पूरा पार्ट देगा 5 साल तक। यो भारत की जनता का पैसा भारत की जनता के लिए इस्तेमाल हो रहा। यो राजतंत्र, प्रजातंत्र। हिंदुओं के लिए मंदिर बनवा दिया अयोध्या में, क्या वो कम है? देखो आप इसे धर्म पता लेके जाइए ना, क्योंकि मंदिर मस्जिद एक भावना का अर्थ होते हैं। अरे आप भी सनातनी हैं, सनातनी आप भी हैं। देखो सनातनी है, लेकिन सनातनी तब मानेंगे जब बराबर का दर्जा लेगा। लेकिन कुछ लोग ना अपने आप को श्रेष्ठ सोचे, उन्होंने इस धर्म को खराब कर दिया, इस धर्म को खराब कर दिया। चंद लोगों के विचारधारा ने धर्म को खराब कर दिया। अन्य धर्म कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल भी सारे धर्म ठीक है, सब में समानता के अधिकार है। लेकिन उनको कुछ मानने वाले लोग ना गलत तरीके से मानते हैं। उन गलत लोगों ने धर्म को खराब कर दिया बस, और उन्हें गलत लोगों का मैसेज जल्दी फैलता, अच्छे लोगों का मैसेज कम फैलता। तो धर्म के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। धर्म एक आस्था का केंद्र है और वो आस्था केंद्र कोई नहीं कर पाया, उसको भाजपा ने कर दिया। देखिए कितने लंबे समय से फंसा राम मंदिर कितने लंबे समय से विवादित था, लेकिन बीजेपी आई, भगवान राम का मंदिर बन गया, कल ध्वजारोहण भी हो गया। और क्या उम्मीद करते हैं आप भाजपा से? इतना बेहतर काम तो कर रही है, राशन दे रही है, शौचालय दे दिया, और क्या ही चाहिए?
मुझे नहीं पता कौन सी भाजपा ने मंदिर बनवा दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए मंदिर बन गया। लांबिता केस चलता रहा था, उस समय जो उसका केस का निस्तारण हो रहा था, भाजपा सत्ता में थी, उसका नाम होगा। अब भाई गंगा को तो प्रतिभा आना था, वो भगीरथ लिया तो भगीरथ कुंड से मिल गया, गंगा दरित पानी थी। यो तो विधि का विधान है। अगर भाजपा की जगह जो बसपा होती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब भी होता है यही मंदिर बनने का, यो तो धन्यवाद देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। उसने किया जी यो काम। तो एक बात बताइए, अच्छा चलिए लोकल मुद्दे की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर की बात करते हैं। यहाँ के डीएम साहब बड़े अच्छे हैं, यहाँ के जो जितने अधिकारी हैं सब बड़े अच्छे हैं, काम बहुत जल्दी कर देते हैं, फिर आप क्यों आवाज़ उठाते हैं? देखिए मैं बिल्कुल सच्चे बात बता रहा, देखने वाले बिल्कुल एकदम। एक एप्लीकेशन लिया मैंने ट्यूबलाइट की, डीएम साहब ना, मैं जहाँ बैठा था एप्लीकेशन वहीं खड़े होकर ली, मैं बैठा था और वहीं ली, लेकिन काम उस पर जीरो हुआ। केवल डीएम साहब जो है उनका व्यवहार बड़ा अच्छा है, लेकिन जो उनके तड़क काम कर रहे हैं ना, वह काम करने को कह नहीं रहे, वह करते ही नहीं काम। डीएम साहब तो सारे काम करने को तैयार है, मैं तो एकदम लिख कर भेज दे, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी ना, वे काम नहीं कर रहे। काम तो वही करेंगे, डीएम साहब थोड़ा ही काम करेंगे, एसपी थोड़ा ही काम करेंगे। निचले स्तर के व्यापारी जो अधिकारी हैं वे काम करने को तैयार ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई काम आने लगा जनहित में तो फोन घुमा दे भाजपा का, हेलो मैं जिला अध्यक्ष जो मंडल सचिव, यो काम रोक, वो बेचारा रोक दे। नौकरी प्यारी उसे बताओ, बच्चे तो पाल नहीं, नौकरी चले गए तो दर दर ठोकर खाओगा, क्योंकि वो कहने लगा भाई छोड़ यार काम रोक दिया वरना। भाजपा के जो नेता हैं वे लोग तो सेवक हैं, और नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े सेवक प्रधान सेवक हैं। देखिए प्रधानमंत्री का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो लोकल लीडर है ना सेवक नहीं, यो तो थाने में दलाली कर रहे हैं। तो अगर किसी में लड़ाई हो जा 5-5 हजार रुपए में फैसला करवा जा, आ जा तू आ जा, 5-5 हजार में फैसला करवा रहे भाई। फिर भी मैंने कहा रिपोर्ट भी उन एजेंट बना रखे, एजेंट भाजपा की पार्टी ने गादर गादर एजेंट बना रखे। जैसा कोई लड़ाई हो एकदम फोन कर दे भाई विधायक साहब मेरे वाला थाने में फंस गया, इसे अनुको ठीक है मैं फोन कर रहा, 5 हजार रुपये ले लिए, मेरा भी कमीशन भेज दिए। विधायक ऐसा करते हैं? हाँ हो रहा है यहाँ कौन विधायक? अरे नाम तो मैं लेना है, जो सत्ता पक्ष के ये हो रहे, किसी शासन काल में ऐसा नहीं हुआ। आज गरीब आदमी अगर थोड़ी सी भी शिकायत हो जाए ना, 5-5 हजार रुपये देगा थाने में आ रहा, चाहे वो किसी वर्ग का हो। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाई मुद्दा नहीं होता, अगर जो कढ़ाई चढ़ रही दाने भूनने, एक दाना चला देगा पूरे भाड़ को। मोदी एक आदमी ईमानदार हो गया, एक ईमानदार, और तो सारे करप्ट बैठे हैं, ये वे चले नहीं दे रहे सरकार को। योगी जी ईमानदार हैं। अरे योगी तो जो ईमानदारी कह रहा मैं गुरु महाराज, लेकिन ये नीचे स्तर के तो बेईमान है, इन्हें सुधारे में वे काम करते हैं इनका कैसा बता क्या करूँ मैं पहले, वो दे जगह ऑर्डर पाउडर को करो करो करो, मैं निकाला हम तो टहलूं। मुजफ्फरनगर की पुलिस बड़ी अच्छी पुलिस मानी जाती है, तुरंत रिस्पांस करती है। मैं पुलिस को भी नहीं कुछ गलत कहूँगा, पुलिस वाले को मैं पकड़ेगा, और भाई मेरे घर वालों ने कहा था भाजपा वाले को विधायक को डरते बहुत हो, डरते बहुत हो, डर लग रहा है आपको? सुनिए मैं पकड़ेगा, मेरी बहन ने फोन कर दिया भाजपा विधायक को, नुका मेरा भाई है बहुत बड़ा यूट्यूबर है, भाजपा के विधायक ने थानेदार को फोन कर दिया, और मैंने छेद रखा मेरी गलती। तो जिसकी गलती ना है ना, जिन्ना गलती कर रखी है, जो अपराधी उसे तो छोड़ देंगे, मैं अपराधी उसे तो मुझे छोड़ देंगे, और जो सही लड़ रहा उसे पकड़ लेंगे। यो यहाँ का मुजफ्फरनगर की पुलिस, और मैं भी नु कर दे नुको क्या करे भाई, फोन आया भाई पर से सत्ता में कभी नौकरी का ट्रांसफर पास ना हो जा, कभी घर वाले को रास्तों दिनों में आओ रोटी खाने में आ जाने में रेलों में रहूँ, तो मैं इस टेंशन से उनको चल यार भगवान छोड़ देगा। आपने कहा कि आप मुजफ्फरनगर में बहुत फेमस हैं, डर नहीं लगता कि कोई आकर टपका जाए, या रास्ते में कोई, मेरे से आप हाइट में छोटे ही हैं, कोई गाड़ी में बैठा ले, किडनैप कर कहीं लेकर चला जाए? क्यों भाई, मेरे 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह है, जो छाती भी ऐसी है, भी रंगी तो काला, जो मुझे मारेगा मैं नहीं कर दूंगा वही काम। मैं इससे बता रहा, जो जनहित में मुझे रोकेगा ना, सोच को रोकियो, माटर गोली कर दूंगा, ना ब्याह हो रहा ना सियाह हो रहा, पर जो जन समस्या उठाता रहूंगा जब तक यहाँ जान में जान रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए जन समस्या उठाता रहूंगा मैं। तो मतलब मुजफ्फरनगर के अगले सांसद या विधायक आप हैं? अरे तेरी दुआ पूरी हो जा, तेरी दुआ पूरी हो जा,
मुजफ्फरनगर को ऐसा बना दूंगा तो क्या मैं हेमा मालिनी के गोरी गाल की तरह चिकनी सड़के मैं कैटरीना कैफ की ना ये बयान ठीक नहीं है। निजी अटैक किसी पर ठीक नहीं है। मैं कह रहा ऐसा सुंदर शहर बना दूँ ना, स्विट्जरलैंड में जो सुंदर शहर है ना, मैं उन्हें फैल कर दूंगा मुजफ्फरनगर में। सौंदर्यीकरण, नाली की, सड़कों की व्यवस्था इतनी मजबूत कर दूंगा, हर पोर्टल पर शिकायत पत्र रख दूंगा। चर्चा है कि अखिलेश भैया आ रहे हैं अब की। कहाँ से आ रहे? पूरे उत्तर प्रदेश में। भाई उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ो, जो यहाँ काम करेगा वो आएगा, चाहे वो अखिलेश हो या बहन जी हो या चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर काम कर रहे, चंद्रशेखर की भीड़ देख ला रही। तो यहाँ तो मुजफ्फरनगर तो काम को तवज्जो देता है। और भाई साहब तमाम लोग बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर जो हैं उन्हें भाजपा फंड करती है। अरे भाजपा किसी को फंड नहीं कर रही ना कुछ। जब मशीन का जादू ऐसा हो रहा तब वोट को कहीं ले जाओ, वे मशीन मनु कर दे सारी, तो हम कहीं ले जाओ वोट को। उन्होंने मशीन कैप्चर कर रखी, वेदा जी सजा जिता देंगे जिसे चाह दियो। बस यह मशीन मोदी साहब मेरे लिए कर दियो, अगर मैं चुनाव लड़ाना बस मेरे वाला जिता दियो। उम्मीद है कि मोदी जी जो है ऐसा करेंगे, लेकिन आपको जानना चाहिए नरेंद्र मोदी के हाथ में सारी चीजें नहीं है। देखियो भाई, एक बहुत बड़ा मुद्दा SIR चल रहा, जो भट्टे पर जा रहे, कोल्लू में जा रहे, उनका तो वो फार्म पर्चा से पहुँच नहीं पाओगा, यानी कि उनकी तो वोट कट जाएगी, जो गरीब लोगों की वोट कट जाएगी। और दूसरी बात, ये जो अफसर लोग ना, इनमें भी पार्टीबाजी होते, कोई भाजपा का, कोई बसपा का, कोई सपा का, कोई कहेगा। एट द टाइम जो जिसकी सत्ता ना उसी के पक्ष में लोग, भाजपा के ज़्यादा अफसर हो रहे, वे उन्हीं की वोट रखेंगे जो भाजपा को देंगे वोट, और जो नहीं दे रहे उनकी 1-2 कर देंगे। तो जितने कौन भाजपा। तो पहले ना SIR इस बिल्कुल शुद्ध डेटा इकट्ठा करो, इसे सही करवाओ। और ये उम्मीद हम जो नौकरों से, जो DM, SP, IG, DIG वे कराएंगे, क्योंकि उन्हें नस का पता देश की, उन्हें जिले की नस का पता, उन्हें जो तहसीलों की नस का पता, वे इस काम को सही सुचारू रूप से करेंगे। सर चुनाव आयोग को लेकर क्या सोचते हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जानते हैं आप? भाई एक अफसर गलत होगा तो सारे थोड़ा ही हो जाएंगे। कुछ इनमें से ऐसे भी है, मैं करने था नहीं, कुछ ऐसे अफसर में तो बिल्कुल जो है बिल्कुल कुछ नहीं कहने देने का। अगर बड़ा अधिकारी भ्रष्ट है, जब राहुल गांधी 72 पार्टी नु कह रही भाई चुनाव में गड़बड़ी हो रही, तो भाई चुनाव आयोग के कह रहा है उस गड़बड़ी को ठीक कर, अन्य विश्वास उठ जाएगा। भाई इतना विश्वास उठ जाए भारत के इस जो चुनाव आयोग से कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि एक दंती काटने वाले भी गाली दे रही चुनाव आयोग को, उनको वह हमारी वोट खा रहा हुआ, हम गे रहे हत्ती पर, वहाँ जा रही फूल पर। पहले इस विश्वास को जितना जो तुम वोट गे रहे, जहाँ गे रहे वह वोट वही जाएगी। इसके लिए कोई एक विशेष जो कानून होना चाहिए कि या तो उन्हें पर्ची दे दे, या पर्ची का मिलान हो, जो पर्ची VPR की कटा, जो पर्ची भी गिननी चाहिए, जब गिनती हो उनकी पर्ची का मिलान होना चाहिए, तब जो शुद्ध आंकड़ा आएगा चुनाव का। वह पर्ची तो फेंक दे नहर में, जा नहर में, और वो डब्बे वे इतने बड़े बड़े डब्बे ना वे रख दे, उनको जी ना गिन लो। बताओ क्या करो जी, तो गड़बड़ तो होगी उन डब्बों में। अगर फोन हो तुम्हारा, फोन ही तो है वो कंप्यूटर मशीन, वह तुम फोन को किसी को भी हैंग कर दो, तुम अपनी कॉल डाइवर्ट कर सको, दूसरे के ले सको। ऐसा है जो चुनाव की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अब तुम इसमें हाईजैक हो सकता है, विदेशों ने भी माना है ये बात।